दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सेल शीट में कॉलम और रो की संख्या कितनी होती है और कॉलम में एक कॉलम से दूसरे कॉलम या फर्स्ट कॉलम से लास्ट कॉलम, चाहे वो नीचे की ओर हो या राइट की ओर हो, तो हम कैसे जंप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कॉलम और रो से संबंधित कुछ और जानकारियाँ सीखेंगे जो हमारे थंबनेल में है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कॉलम और रो से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ सीखेंगे, जिसके अंदर कि एक्सेल शीट के अंदर कितने कॉलम होते हैं, रो की संख्या कितनी होती है और एक्सेल में एक शीट के अंदर कितने सेल्स होते हैं। दोस्तों, एक्सेल में ये जो पेज है इसको शीट कहा जाता है और इस तरह की शीट एक वर्कबुक में बहुत होती है, करीबन हजारों की संख्या में। एक शीट के अंदर कितने कॉलम होते हैं, ये जो वर्टिकल पार्ट है ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, इसको कॉलम कहते हैं। और कॉलम को अल्फाबेट से इंडिकेट किया जाता है, ए बी सी डी। इसी तरह जब हम आगे जाएंगे तो जेड आएगा और जेड खत्म होने के बाद नया सीरियल ए ए से स्टार्ट होगा, ए के बाद ए बी ए सी। इसी तरह ये सीरियल ए जेड पे खत्म होगा और ए जेड पे खत्म होने के बाद नया सीरियल स्टार्ट होगा बी ए से। इसी तरह ये सीरियल आगे की ओर चलता रहेगा। जो नंबर है वो रो का है। रो को नंबर से इंडिकेट किया जाता है 1 2 3। और ये 1 2 3 करके नीचे हम जाएंगे स्क्रॉल करके तो हमारे पास नई नई रो जाएगी। तो अब हमें ये सीखना है कि ये जो कॉलम है इसकी संख्या एक शीट में कितनी होती है। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, पांच, इस तरह से एक एक्सेल शीट में कॉलम्स की कितनी संख्या होती है और ये रोज रोज की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए शीट, नंबर ऑफ कॉलम इन ए शीट वो होती है 16,384। यानी एक सीट के अंदर ये इस तरह के 16,384, 384 कॉलम्स होते हैं। और जो नंबर है रो का, नंबर ऑफ रोज इन ए सीट, इसकी संख्या होती है 10,48,576। एक सीट के अंदर जो रो की संख्या है वो 10,48,576 है। तो इस तरह अगर हम देखें तो एक्सेल की एक सीट इतनी बड़ी होती है कि ये एक सीट के अंदर 16,384 कॉलम्स होते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे 10 कॉलम्स है, तो और इसी तरह के 1600 से भी ज़्यादा और पेज हमारे राइट में अंदर है जो हमको दिख नहीं रहे, लेकिन जब हम काम करेंगे तो हमारे सारे रिकॉर्ड्स उसके अंदर रहेंगे। ये हमारा, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे पेज हमारा बढ़ता जाएगा। इसी को अगर हम रो के हिसाब से देखें तो जब हम डाउन स्क्रॉल करेंगे तो हम रो में नीचे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। एक सेल से लास्ट के सेल में जाने के लिए अगर हमको कॉलम वाइज जाना है कि पहले कॉलम से लास्ट कॉलम में जाना है तो हम कंट्रोल बटन के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। इस तरह हम पहले कॉलम से डायरेक्ट लास्ट के कॉलम में पहुंच जाएंगे। कंट्रोल लेफ्ट बटन से हम रिटर्न पहले कॉलम में आ जाएंगे। और कंट्रोल के साथ अगर हम डाउन बटन प्रेस करते हैं, डाउन एरो का बटन, तो हम लास्ट रो में आ जाते हैं। देख सकते हैं कि हम 1 सेकंड से भी कम समय के अंदर
फर्स्ट रो से 10,48,576 नंबर के रो पे आ गए। कंट्रोल के साथ अप बटन से हम वापस एक नंबर के रो में जा सकते हैं। पहले रो से लास्ट के रो में या पहले कॉलम से लास्ट के कॉलम में हम तभी जा सकते हैं जब बीच के सेल में हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी पूरा का पूरा हमारा रास्ता क्लियर है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती तो हम तुरंत लास्ट के कॉलम में नहीं जा पाते। ये जो ब्लैंक सेल है इसको एक्सेल में ब्लैंक सेल कहा जाता है, और जहाँ पे कोई वैल्यू लिखी रहती है उसको नॉन ब्लैंक सेल कहा जाता है। तो जब हम कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो पहले हम ब्लैंक में आएंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। अगर यहाँ कुछ और वैल्यू लिखी रहती है किसी भी सेल में तो फर्स्ट सेल से हम नॉन ब्लैंक से होते हुए लास्ट में हम जा सकते थे। यानी अगर ब्लैंक सेल है तो वो क्लियर जाएगा, और अगर वैल्यू नीचे लिखी हुई है कोई भी वैल्यू तो वो वैल्यू के पास नॉन ब्लैंक में रुक करके जाएगा। तो इस तरह हम एक सेल से लास्ट सेल यानी लास्ट कॉलम में और पहले रो से लास्ट रो में कंट्रोल के साथ लेफ्ट राइट अप और डाउन की को यूज करके जा सकते हैं। अगर हमें पूरी शीट को सिलेक्ट करना है तो हम किसी भी सेल में कर्सर को रख के कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, और यही काम हम ये ट्रायंगल के पास जो एक के ऊपर और एक के इधर है क्लिक करके कर सकते हैं। जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो पूरी सीट हमारी सिलेक्ट होती है, और कभी हम कॉलम और रो के नंबर को भूल जाएं कि कितने कॉलम कितने रो होते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करके भी पता लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हम यहाँ ऊपर में दिखाई देता है कि 10,48,576 आर आर यानी रो इंटू 16,384 यानी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पे पूरा दिखाया जाता है। अगर हम लिमिटेड कॉलम और रो को सिलेक्ट करते हैं तो भी आप वहाँ देख सकते हैं 4 रो और 3 कॉलम हमारे सिलेक्शन में है। तो वहाँ पे दिखा रहा है कि 4 रो मल्टीप्लाई 3 कॉलम यानी 4 रो और 3 कॉलम हमारे सिलेक्ट है। और जब पूरी सीट को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो पूरी सीट का नंबर यहाँ पे बताता है कि कितने कॉलम और कितने रो को हमने सिलेक्ट किया है, यानी जितने कॉलम है और जितनी रोज है तो पूरे नंबर यहाँ पे बताया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम कॉलम और रो में जंप कर सकते हैं। अगर किसी एक रो से लास्ट रो में जाना है तो हम शॉर्टकट की से जा सकते हैं, एक कॉलम से लास्ट कॉलम में जाना है तो भी हम शॉर्टकट की से जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक शीट में सेल्स की संख्या कितनी होती है इन ए शीट। तो ये जो सिंगल बॉक्स होते हैं इसको हम सेल कहते हैं, और सेल का जो एड्रेस होता है वो कॉलम और रो को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो नंबर के हिसाब से उसका एड्रेस यानी सेल का एड्रेस होता है या सेल का नंबर होता है। जैसे अगर ये सेल है तो ये F5 कॉलम में और 6 नंबर रो में है तो इसका एड्रेस होगा F6, और वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ अगर क्लिक करते हैं तो G3, और अगर किसी सेल में हमको डायरेक्ट जाना है जैसे यहाँ I10 में जाना है तो हम यहाँ लिख के भी जा सकते हैं। अगर हम यहाँ लिखते हैं I10 और एंटर करते हैं तो हम डायरेक्ट I10 में भी पहुंच जाते हैं। अब नंबर ऑफ सेल्स एक सीट के अंदर कितने होते हैं, तो एक सीट में 17,98,69,184 सेल्स होते हैं। ये कैलकुलेशन के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वल टू दिस सेल इनटू दिस सेल, तो हमारी नंबर ऑफ सेल्स के काउंटिंग आ जाएंगे। अगर आप याद कर सको तो याद कर सकते हो, और अगर आपको याद नहीं हो रहा है या याद नहीं रख पा रहे हो तो आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करके भी नंबर ऑफ सेल्स का सेल्स की वैल्यू निकाल सकते हो कि एक सीट के अंदर कितने सेल्स होते हैं। तो दोस्तों अगर पूरी सीट सिलेक्ट करनी रहे
तो हमने देखा कि हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक कॉलम से लास्ट कॉलम में जाना रहे तो हम कंट्रोल के साथ राइट एरो, वापिस आना रहे तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो। सीट में पहले कॉलम से लास्ट कॉलम में अगर जाना रहे, किसी भी कॉलम में हम हैं और हमें लास्ट कॉलम में जाना है, तो हम कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे। अगर कहीं नॉन ब्लैंक सेल है तो वहाँ वो रुकेगा, और अगर रो में नीचे आना है किसी भी रो में, तो हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे, और कंट्रोल के साथ अप एरो से हम वापस ऊपर चले आएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपकी जो भी फीडबैक है वो कमेंट में ज़रूर ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।